दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू लेके आई हूँ। आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग को न्यू टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। According to the guidance of the Government of India, recommended short and long duration of kangaroo mother care is। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कंगारू मदर केयर के लिए अनुशंसित छोटी और लंबी अवधि है। पूछा गया है, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कंगारू मदर केयर के लिए अनुशंसित छोटी और लंबी अवधि पूछा गया है। तो ये होता है 1 आवर्स से 24 आवर्स तक के है कंगारू मदर के लिए छोटी और लंबी अवधि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 आवर से लेके 24 आवर्स तक। नेक्स्ट है, मरासमस अधिकतर किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है। मरासमस जो कि प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है। तो यहाँ पे इसको ये जो होता है किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो होता है 0 से 1 ईयर के बच्चों में पाया जाता है। एक होता है क्वासिकोर जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, वो पाया जाता है 1 से 5 वर्ष के बच्चों में क्वासिकोर पाया जाता है। यहाँ पे मरासमस पूछा गया तो मरासमस हो जाएगा 0 से 1 ईयर के बच्चों में। अगला है, हाउ मेनी सिम्टम्स आर चेक्ड इन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में कितने लक्षणों की जांच की जाती है। अपगार स्कोरिंग किया जाता है बच्चे के जन्म के बाद 1 मिनट फिर 5 मिनट में। तो यहाँ पे कितना इसका लक्षण होता है उसका जांच किया जाता है अपगार स्कोर में। तो अपगार स्कोर में 5 चीज़ जो होता है उसको चेक किया जाता है। अपगार जैसे ए से अपेरियंस, बी से पल्स, गी से ग्रीमेस, जी से ग्रीमेसेस, ए से अपगार एक्टिविटीज और आर से रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड स्टार्ट हैविंग एंग्जाइटी विथ स्ट्रेंजर्स। बच्चे को किस उम्र में अजनबियों से चिंता होने लगती है। बच्चे को किस एज ग्रुप में जो है अजनबी से चिंता होने लगती है। 2 से 3 मंथ, 4 से 5 मंथ, 6 से 7 मंथ, 10 से 12 मंथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 मंथ। नेक्स्ट, द चाइल्ड वेट ट्रिपल्स। बच्चे का वजन 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय जो होता है इसका वेट 2.5 kg होता है, लेकिन कौन सा एज में ये 3 गुना हो जाता है, यानी 7.5 kg, 7.5 या फिर 8 kg के बीच। तो ये हो जाएगा 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। जन्म के समय नवजात के रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। नवजात में ब्लड पूछा गया है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 80 ml पर kg। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन फीटस के स्केलेटन मैच्योरेशन में हेल्प करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन है जो फीटस के स्केलेटन को जो है स्केलेटन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन। द डक्टस आर्टरियोसस इज स्ट्रक्चरली क्लोज इन द न्यूबॉर्न। नवजात शिशु में डक्टस आर्टरियोसस संरचनात्मक रूप से कब बंद हो जाता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्ट्रक्चरल रूप से। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक रूप से यह तुरंत ही बंद हो जाता है, यानी यह 10वें दिन पर डिलीवरी, जन्म के 10वें दिन पर बंद हो जाता है। अगर यहाँ पे एनाटोमिकली रूप से पूछे तो वो हो जाएगा 1 से 3 मंथ के बीच ये
बंद हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। What extent should the thermometer is thermometer he inserted for taking rectal temperature of child? रेक्टल टेम्परेचर रूट से बच्चे के मलाशय के तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करना चाहिए? रेक्टल थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करना चाहिए टेम्परेचर लेने के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इंच। क्वेश्चन नंबर 10, विच साइज कैथेटर शुड बी यूज्ड फॉर सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज एज न्यू बोर्न बेबी? नवजात शिशु में मुंह और नाक के सक्शन के लिए किस आकार के कैथेटर का यूज करना चाहिए? कैथेटर जो होता है सक्शनिंग का, उसका नंबरिंग होता है, उसमें कौन सा नंबरिंग का यूज करना चाहिए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन दी गया 8 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर या फिर 2 नंबर। तो इसमें जो यूज करते हैं वो करते हैं सक्शनिंग के लिए 8 नंबर वाला कैथेटर। नेक्स्ट है, बच्चों के हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए निम्न में से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर पूछा गया है? बेस्ट इंडिकेटर पूछा गया है, इसमें हो जाएगा वेट, ऑप्शन नंबर डी। और न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए अगर पूछा जाए सिंपली तो वो होता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, MUAC। यहाँ पे बेस्ट पूछा गया तो ये हो जाएगा वेट। क्वेश्चन नंबर 12, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज इन द बॉडी ऑफ एन इन्फेंट इज? शिशु के शरीर में द्रव की मात्रा होती है, इन्फेंट में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। और एडल्ट में पूछा जाए तो वहाँ पे 60%। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानक जन्म वजन डिलीवरी के बाद जो होता है नॉर्मली यहाँ पे पूछा गया वेट कितना होता है अधिकतर बच्चों में? तो ये होता है 2.5 से 3 kg के बीच। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया गया तो हम फर्स्ट प्योरिटी मानेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर है 2.5 kg। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉर्मल एज इन ए न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड? नवजात बालिका में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सामान्य है? नवजात बालिका में पूछा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सपल्सन ऑफ मिकोनियम इन द फर्स्ट 24 आवर्स, रेस्पिरेटरी रेट 70 पर मिनट एट रेस्ट, येलो कलर ऑफ स्किन द एज ऑफ 12 आवर्स, या फिर नाभि से रक्तस्राव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सामान्य पूछा गया नॉर्मली, तो यहाँ पे नॉर्मली ये होता है एक्सपल्सन ऑफ मिकोनियम इन द फर्स्ट 24 आवर, यानी जन्म के बाद वो मिकोनियम पास करती है। नेक्स्ट है एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड नॉर्मली अचीव द सोशल स्माइल अचीवमेंट पिलर? किस उम्र में बच्चा सामान्य रूप से सामाजिक मुस्कान उपलब्धि स्तंभ प्राप्त करता है, सोशली स्माइल? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? बच्चा जो है सोशली स्माइल ये 6 से 12 वीक के बीच, और 12 वीक में ये कम्प्लीटली रूप से सोशल स्माइल करने लगता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक मुस्कान सामान्य रूप से, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्योरिटी हम लोग 8 वीक्स को देंगे, ऑप्शन नंबर बी, 8 वीक्स। शिशु में फर्स्ट फोंटानेल कब बंद होता है? फोंटानेल जो होता है एंटेरियर फोंटानेल, पोस्टेरियर फोंटानेल, जिसमें यहाँ पे पूछा गया हम लोग से पोस्टेरियर के बारे में, तो पोस्टेरियर फोंटानेल कब बंद होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी 6 से 8 मंथ। और जो पोस्टीरियर फोंटानेल होता है इसको जो बोलते हैं, इसका शेप होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसको लैम्डा के नाम से भी जानते हैं, पोस्टीरियर फोंटानेल। अगला है पटाउ सिंड्रोम इज आल्सो नाउन बाय दिस नेम। पटाउ सिंड्रोम को इस नाम से भी जाना जाता है। पटाउ सिंड्रोम पूछा गया, तो पटाउ सिंड्रोम जो होता है 13वें नंबर जो होता है ट्राइसोमी, उसको ये प्रभावित करता है। गुणसूत्र संख्या की ट्राइसोमी 13वां। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे है एडवर्ड सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है ये गुणसूत्र की ट्राइसोमी 18 या 19 त्रिगुणसूत्रता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूबॉर्न स्केलेटन इज मेड ऑफ। नवजात का कंकाल बना होता है, कितना स्केलेटन जो होता है से बना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवजात का पूछा गया तो ये होता है 300 बोन्स, 300 प्लस बोन्स होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानेंगे 300 बोन्स। और एडल्ट में पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 206। नेक्स्ट एंटेरियर फोंटानेल क्लोज। अग्र फोंटानेल बंद हो जाता है, एंटेरियर फोंटानेल पूछा गया है। तो एंटेरियर फोंटानेल का अन्य नाम ये फिर बोलते हैं इसको, ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेगमा। ब्रेगमा इसका शेप जो होता है ये डायमंड शेप का होता है एंटेरियर फोंटानेल। और ये बंद हो जाता है कब, 12 से 18 मंथ्स के बीच। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन ए न्यूबॉर्न। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 12 ग्राम, 12 से 14 ग्राम, या फिर 14 से 16, या फिर 16 से 18। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन पूछा गया नवजात में तो ये होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 से 18 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 23, शिशु में मोरो रिफ्लेक्स कब गायब हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स एक होता है जो ये कब गायब हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 मंथ। 5 से 6 मंथ में मोरो रिफ्लेक्स गायब हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, योनि प्रसव में 1 मिनट बाद अपगार स्कोरिंग असेसमेंट करते हैं। उसके बाद नवजात शिशु का शरीर गुलाबी और हाथ पैर नीला है, वह बहुत रो रहा है और हृदय गति 140 प्रति मिनट है। इस नवजात का अपगार स्कोर क्या होगा। तो यहाँ अपगार स्कोरिंग आप लोग निकालने जानते होंगे। यहाँ पर नवजात शिशु का शरीर का गुलाबी और हाथ पैर नीला है तो उसको 1 स्कोर देंगे। और बच्चा यहाँ पे बोल रहा है बहुत रो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है तो अच्छा है यहाँ पे, तो यहाँ इसको 2 स्कोर देंगे, गुड है। और तीसरा में दिया गया हृदय गति 140 प्रति मिनट है, तो हृदय गति भी यहाँ पे ठीक है, जो कि रहना चाहिए 120 से 160 के बीच, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, इसको भी 2 स्कोर देंगे। टोटली यहाँ पे हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।